हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं और अपनी जिम के अंदर हूं। वर्कआउट मेरा हो चुका है। आज मैंने लेग वर्कआउट किया है और लेग वर्कआउट के साथ ही मैंने 2 रीलें भी बनाई हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी हैं। और ये देखो, ये है मेरा नया ट्रेनर अखिलेश और ये भी साथ साथ हमारे वर्कआउट करता है और खूब मज़ा आता है जिम में। और ये है मेरी दोस्त अलका मैडम, बाय बाय। जिम में क्योंकि गाने बज रहे हैं इसलिए मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग करना पड़ा है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। और अब घर जा रही हूँ। घर जाके अब घर के काम करूँगी। और घर आते ही मैंने सब्जी फटाफट फ्रिज में से निकाली, काट के गैस पे चढ़ा भी दी है। सब्जी फटाफट बन जाएगी और आटा गूंद दिया है और जब जिसको खाना होगा फुलके सेक दूंगी। आजकल गर्मी इतनी है और जिम कि से रसोई आ में गई खड़ा होना हूँ, सब्जी भी बहुत बना दी है मुश्किल तोरई लगता है। की। और आज आपको ना अपना गुड़हल के फूल दिखाती हूँ, इतने सुंदर आए हैं ना। और एक और है पौधा जिसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इस समय पूरा मेरा गुड़हल का पेड़ फूलों से भरा पड़ा है ना। कितना सुंदर लगता है ना। और ये कड़ी पत्ता भी खूब खिल रहा है। जब मैंने यहाँ से कटिंग कर दी थी ना तो ये उभरा ही नहीं था, लेकिन अब उसके बाद से इसमें 2-3 टहनियाँ और आ गई हैं और खूब घना सा हो गया अब ये। और इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। और आपको वो पर्पल वाला फूल दिखाती हूँ जो बाहर है ना। कितना सुंदर आता है, ये देखो, है ना। कितना सुंदर लगते हैं ना ये फूल। और ये भोलेनाथ को चढ़ते हैं, ये कहा जाता है। ये गमले में लगे हुए हैं और इतना अच्छा लगता है ये पर्पल कलर। और तुलसी देखो, इस समय बारिशों का सीज़न है और तुलसी मैया तो भरपूर आई हुई है इस। और ये है चांदनी, ये है गुलाब और वो रहे मेरे गुड़हल के फूल। बाहर से भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस समय मेरा बगीचा फूलों से भरा हुआ है। वो देखो, पीला और वो भी है। और इधर देखो, है ना, वो चंपा के। ये सीज़न में ना हर फूल है इस समय मेरे घर और बहुत सुंदर लगता है, कलरफुल है। और हमारी कॉलोनी में ना गंगा जल आई है। गंगा जल की पाइपलाइन डली है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ खुदाई हुई है। परसों यहाँ हुई थी और आज वहाँ हो रही है। तो ये खुदाई हो चुकी है, लेकिन गंगा जल अभी घरों में नहीं आया है। अभी घर के अंदर कनेक्शन नहीं दिए गए और कनेक्शन दे देंगे तो हमारे घर गंगा जल आएगा। तो चलते हैं अंदर और काम कर लेती हूँ। और शाम के लगभग 8 बज रहे हैं। यहाँ मैंने दाल चावल सुबह लगभग सुबह जब मैं जिम गई थी ना, उससे पहले ही मैंने इसको भिगो दिया था। इसमें मैंने दाल चावल, चने की दाल और थोड़ी सी मेथी दाना, इन सबको अच्छे से मिला दिया है। सबको अलग अलग नहीं करा है, एक साथ मिला के अच्छे से धोया है और उनको भरपूर पानी में भिगो के रख दिया था। और अब मैं इसे यहाँ पे मिक्सी में पीस लूँगी और पीस के फिर से इनको लगभग 8-10 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाए और बढ़िया से यहाँ पे डोसे बनाएंगे हम लोग। मेरी रसोई की ट्यूबलाइट ख़राब हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है। 7:30 करीब का टाइम है और यहाँ मैंने डोसे का बैटर भिगोया था सुबह। दाल चावल भिगोई थी और अब पीस रही हूँ। सुबह तक फॉर्मेट हो जाएगा और बढ़िया से क्रिस्पी से डोसे बनाएंगे हम। और वाकई इस समय गर्मी इतनी है कि रसोई में खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। ऊपर पंखा चला दिया है मैंने, क्योंकि अभी गैस नहीं जल रही है तो पंखा चला दिया है। लेकिन जब गैस चलती है तो फिर पंखा चलाना मुश्किल हो जाता है। गैस पे फिर वो सामान बनता ही नहीं, देर लगती है।
तो यहाँ धीरे धीरे मैंने दाल चावल को अच्छे से पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का सा दरदरा रख दिया है, बिल्कुल बहुत बारीक नहीं किया है। और पता है क्या है कि बाहर अगर हम जाते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं तो वहाँ का ऑयल, वहाँ के मसाले और वो सब नुकसान करते हैं हम लोगों को। हमें नहीं मालूम है कि वो दाल में या चावल में क्या क्या मिक्स करके हमको खिला रहे हैं। वो आज की दाल सांभर खिला रहे हैं या 2-3 दिन पहले का सांभर खिला रहे हैं, हमको ये भी नहीं मालूम होता है। इसलिए मैं अधिकतर ये चीज़ें घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये खाना तो है, क्योंकि खाए बगैर तो हम लोग नहीं रह सकते, स्वाद भी तो चाहिए। तो इसलिए घर में ही बनाती हूँ। और कृति भी आई हुई है और हर्षित के पापा को भी उत्पम बहुत पसंद है। और पता है इस बैटर से ना हम इडली बना लेंगे, हम डोसा बना लेते हैं, और इसे हम अप्पे भी बना लेते हैं, और हम उत्पम भी बनाते हैं। और हर्षित के पापा को उत्पम बहुत पसंद है, तो हर्षित के पापा के लिए उत्पम बनाएंगे। और इसमें ना मैंने 3 कटोरी चावल, और इसमें मैंने 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल और आधा से कम चने की दाल, और लगभग 1.5 चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। सबको मिक्स किया, अच्छे से धोया और उसको उसमें पानी डाल के लगभग 7 या 8 घंटे के लिए उसको भिगो दिया। और अब उसको मैंने पीस लिया है, बारीक पीसा है। अब इसको हम रख देंगे ताकि ये फॉर्मेट हो जाए, है ना। ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे गर्म हो, जैसे मैं तो माइक्रोवेव में रख दूंगी, और नहीं किसी के पास माइक्रोवेव है तो वो किसी कंबल में इसे ढक के रख दे, है ना। बर्तन में रख के ऊपर से कवर करके ऊपर से कंबल से भी पैक कर सकता है। नहीं है तो धूप में रख के भी ये फॉर्मेट हो जाता है बहुत अच्छा, और बहुत बढ़िया घर में डोसे बनते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको फॉर्मेट के लिए रख देते हैं। और अपना आजकल गर्मी इतनी है कि रसोई में खड़ा होना भी मुश्किल है। बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, इसलिए हर चीज़ घर में बनाने की कोशिश करती हूँ। और अब मैंने खा लिया है, कृति ने खा लिया है, मम्मी के लिए खाना बनाना है। देखती हूँ मम्मी क्या खाएंगी, उनके लिए वो बनाऊंगी। और अपना वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।